हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो योर नॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया और स्टीफन अभिक्रिया के बारे में। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, तो छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी हमें। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो हमें इस अभिक्रिया में क्या बनाना होता है? इस अभिक्रिया में हमें बनाना होता है CHO, जिसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड बनाना होता है हमें इस अभिक्रिया में। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इसे बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, और इसके साथ क्या जोड़नी पड़ेगी? हाइड्रोजन गैस H2, CH3COCl। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, क्लोराइड। इसके साथ हमें क्या जोड़नी है? हाइड्रोजन गैस। और इसमें हमें माध्यम लेना होता है PD और BaSO4, PD और BaSO4। PD होता है पैलेडियम और BaSO4 होता है बेरियम क्लोराइड। और अब हम इस H2 को एक H प्लस अलग करेंगे और इसका H प्लस अलग करेंगे। तो इसका एक H प्लस इससे जाके जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? ये CHO, CH3CHO। ठीक है। और इस वाला, ये वाला H प्लस जो है, ये H प्लस जुड़ेगा इससे, ये क्या हो जाएगा? HCl, HCl। तो हमारा ये एल्डिहाइड बन के तैयार हो चुका है। इसे क्या कहते हैं? एसीटेल्डिहाइड। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें लेना पड़ता है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड लेना पड़ता है, उसकी क्रिया H2 से करानी पड़ती है PD और BaSO4 के माध्यम में। तो इस H2 से एक H प्लस जो है ये C के साथ जुड़ जाता है और ये हो जाता है CHO, एसिटेल्डिहाइड। और दूसरा H प्लस जो है वो जुड़ जाता है HCl के साथ और ये हो जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम इसकी टिप्पणी लिख लेते हैं कि एसिटिल क्लोराइड, थोड़ी ऊपर से लिखते हैं, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या है? CH3COCl। हम यहाँ इसे लिख भी सकते हैं CH3COCl। की क्रिया, की क्रिया H2 से PD, 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 PD क्या है? पैलेडियम व BaSO4, BaSO4 बेरियम सल्फेट, PD व BaSO4 के माध्यम में, के माध्यम में, के माध्यम में कराने से, कराने से क्या बनता है? एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है। हम इसकी एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया H2 से कराते हैं, किसके? PD और BaSO4 की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलता है? एसिटेल्डिहाइड मिलता है हमें, एसिटेल्डी, एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है, होता है। ठीक है। अब हम इस अभिक्रिया को एक तरीके से और भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? इस पे हमें बेंजीन लेना होगा। ऊपर लगाना हमें COCl। ठीक है। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। ये क्या है? बेंजोइक क्लोराइड, बेंजोइक क्लोराइड, बेंजोइक क्लोराइड है। ठीक है। और इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे? H2 से। ये हमने करा था अभिक्रिया के फॉर्म में और अब हम कर रहे थे बेंजीन के फॉर्म में, बेंजीन के टाइप में। ठीक है। अब सेम टू सेम ऐसी होगा, H2 से इसकी क्रिया कराई थी, H2 से इसकी क्रिया करानी है। और हमें इसके बीच का जो माध्यम लेना है वो भी हमें PD और BaSO4 लेना है। तो PD और BaSO4। ठीक है। PD और BaSO4 लेना है। तो यहाँ क्या बनेगा?
यहाँ CHO बन के तैयार हो जाओ और HCl गैस अलग निकल जाएगी। ठीक है, सेम टू सेम ऐसी अभिक्रिया, यही अभिक्रिया ये है। ये हमने बस इसे बेंजीन के फॉर्म में करा है और उसे रिएक्शन के फॉर्म में करा था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम करेंगे दूसरी अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया। तो इसे रफ कर देते हैं। तो हमें क्या करना, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन स्टीफन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, स्टीफन अभिक्रिया में हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें लेना पड़ता है साइनो यौगिक CH3CN, CH3CH लेना पड़ता है, खाली CHCN लेना पड़ता है हमें, CHCN। इसे क्या कहते हैं, मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड की हम इसमें रिएक्शन कराते हैं किससे, SnCl2 और HCl से कराते हैं, और नीचे क्या हमें जल अपघटन कराना पड़ता है। ठीक है, ये क्या है, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। ठीक है, और इसे कहीं कहीं क्या कहते हैं, एथेन नाइट्राइल भी कहते हैं इसे कहीं कहीं। ठीक है, तो इसका SnCl2 और HCl के उसमें जल अपघटन कराते हैं, तो क्या बनता है यहाँ पे CH3CH, और यहाँ क्या बनता है NH। अब इसकी क्रिया उससे कराते हैं H2 से, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, CH3CH3CHO और क्या प्लस NH2, अमोनिया गैस बाहर निकलती है। ठीक है, पहला हमें इसकी साइनाइड, मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2 और HCl में जल अपघटन कराते हैं, तो क्या बनता है CH3CH बनता है। फिर इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, हम H2 से कराते हैं, तो यहाँ पे क्या एसीटेल्डिहाइड बनता है। क्या कहते हैं, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। यहाँ डबल बॉन्ड लगा होता है, टेल्डिहाइड कहते हैं। जब ये डबल बॉन्ड टूटता है ना, यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ पे NH2 अमोनिया गैस बाहर निकलती है। तो हम इसकी आप टिप्पणी लिख लेते हैं यहाँ पे कि साइनो यौगिक का, साइनो यौगिक, साइनो यौगिक क्या है, साइनो यौगिक ये है CH3CN। साइनो यौगिक का SnCl2 व HCl की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर व उसके बाद जल से क्रिया कराने पर, उसके बाद फिर जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। हमें मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2 और HCl की उपस्थिति में जल से करानी पड़ती है, तो हमें ये यौगिक प्राप्त होता है। फिर हम इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं, मतलब इसका जल अपघटन कराने पर हमें एसीटल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका यहाँ से जब ये बंद टूटता है ना डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे NH2 अमोनिया गैस बाहर निकलती है। तो ये स्टीफन अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है 3 नंबर से। या इसका नाम दे देगा स्टीफन अभिक्रिया लिखिए, या इसकी आधी अभिक्रिया यहाँ से काट देगा और आपको लिखनी होगी, पूरी अभिक्रिया करनी होगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों अभिक्रिया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।